हाँ बेटा देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड का क्लास 12 का 5 नंबर क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। ठीक है, ठीक, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा जरूर। अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग बनाएंगे से। तो पहले क्या लिखा है, अवतल गोली पृष्ठ। तो पहले तो गोली पृष्ठ बनाएंगे हम। ये हमारा गोली पृष्ठ है, इधर का माध्यम अलग मान लेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया सघन माध्यम है इधर का, ठीक, और इधर का हमने विरल मान लिया। इसलिए इधर का अपवर्तनांक n1 मान लो, इधर का क्या मान लो, n2 मान लो। ठीक है, मान लिया हमने अपवर्तनांक। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमने पढ़ा है, मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव। ये मान लो Q है, ये Q डैश है, A B C D कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है वो। ठीक, F और उसके बाद बेटा C। ठीक, ये कोई वस्तु रखी है हमने। अब वस्तु से चलने वाली क्या निकालेंगे, प्रकाश किरणें। ठीक है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या है हमारी। हम जानते हैं किसी वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितनी प्रकाश किरणें होनी चाहिए, 2। एक भेजी हमने, अच्छा, विरल से कहाँ जा रही, सघन में। विरल माध्यम से कहाँ जा रही बेटा, सघन माध्यम में। अब अगर सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब तो है नहीं, तो केंद्र से डाला जाता है। तो हम यहां पर डाल देंगे लंब डैश डैश करके। ये हमने अभिलंब डाल दिया। तो ये प्रकाश आपतित किरण जब उस माध्यम में जाएगी तो विचलित हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं विरल से सघन में जाएगी। अभिलंब हमारा सीधे अगर हम खींचे तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर जानी, यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, जानी चाहिए सीधे उसको। ठीक, अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण ने भेज दी किससे, वक्रता केंद्र से होती, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। एक ऊपर जा रही है, एक सामने जा रही है, कहीं काटेंगी कहीं नहीं काटेंगी। ठीक, और जब तक काटेंगी नहीं तब तक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित प्रकाश किरण को हम क्या बढ़ा देते, पीछे, जो कहाँ मिलेगी, आके इस वाली रेखा पर जहां मिलेगी वहां क्या बनाती, वस्तु का प्रतिबिंब। इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, आके यहां मिलेगी, और जहां मिलेंगे वहां क्या बनाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी क्या बनाएंगे, हमारा आई बनाएंगे। ठीक है, यहां से हम एक लंब डाले दे रहे हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है, मान लिया हमने h है, h ऊंचाई का लंब डाल दिया हमने। ये कोई बिंदु मान लो, यहाँ पे मान लिया a है। यहां पे कोण बन रहा है, यहां कोण बन रहा है, और यहां कोण बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं। और अगर 3 कोण बन रहे हैं तो हमने मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है बेटा, गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, ये आपतित किरण थी और ये रस्सी वाला अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाता है आई, सबने पढ़ा है। और ये है अपवर्तित, जो पीछे बढ़ाई थी, तो अपवर्तित किरण के साथ अभिलंब क्या बनाता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी क्या बनाता है, आर बनाता है। ये आपका बन गया फिगर। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो आधा काम हो जाता है। इसी से आपको थ्योरी लिखनी होती है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले बनाया था एक अवतल गोली पृष्ठ जिसका नाम दिया था क्यू क्यू डैश। क्यू क्यू डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, फोकस क्या है हमारा, F है। इसके मुख्य अक्ष पर सबसे पहले वस्तु रखी थी O से चलने वाली प्रकाश किरण पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है और विरल से सघन में जा रही, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण O से भेजते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और सीधे निकल जाती है। हम जानते हैं केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें कहीं विचलित नहीं होती है, तो ये सीधे निकल जाएगी। अब हमने देखा एक इधर जा रही है, एक ऊपर जा रही है, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, और जब तक मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित प्रकाश किरण को हम जैसे ही पीछे बढ़ाते हैं तो इस वाली रेखा पर आके मिल जाती है। फिर मिल गई तो क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहते हैं, आई, इमेज।
इमेज बन गया। और हमने देखा यहाँ 3 कोण बन रहे थे, तो हमने अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया। पता तो है नहीं हमें, तो हमने मान लिया अल्फा है, बीटा है और क्या है बेटा, गामा है। यहाँ से एक लंब डाल के ऊंचाई दे दी उसकी, क्या है हमने, h, केवल इसलिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने यहाँ पे लंबा मान लिया है। ठीक है, कितने डिग्री का, तो हमने जाना लंबा माना तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इतना लिखने के बाद इसकी प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम एक बार अल्फा निकाल लें, फिर एक बार हम बीटा निकाल लें। ठीक है, अल्फा बीटा से हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकाल सकते हैं। कैसे, त्रिभुज लेंगे हम ए ओ ए और सी। देखो ओ ए सी ये बन रहा है, बीच वाला भूल जाओ, ये बी भूल जाओ। ये वाला कोण देखो, ए से ओ से ए और ए से कहाँ जा रहा है, सी, ये कोण है। तो क्यों लिया, क्योंकि ये पूरे बना रहा, आई बना रहा ना, तो अल्फा आई और गामा। एक त्रिभुज में 3 कोण होते, ये हमने पढ़ रखा है। त्रिभुज लिया हमने ओ ए सी में। अब एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो ओ पर बन रहा है अल्फा, ए पर बन रहा था आई पूरा ये वाला, ठीक है, सी पर जो बन रहा है बाहर बन रहा है। और बाहर यानी बहिष्कोण, और बहिष्कोण की प्रमेय क्या कहती है कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। बाहर का कोण क्या है, गामा। बाहर का कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के, अंदर कौन से कोण है, एक बना है हमारा अल्फा और प्लस योग के बराबर किसके, दूसरे वाले कोण के यानी आई। अंदर के योग के क्या है, बराबर बाहर वाला कोण। इससे आई निकालें अगर हम, तो आई बराबर ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो गामा माइनस अल्फा। समीकरण क्या बन गया बेटा, 1। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा त्रिभुज अगर ले हम इसी प्रकार, इस बार बीटा ले लो, तो आई ए सी में देखो ये छोटा वाला अंदर वाला त्रिभुज, आई में बीटा बन रहा है, ए में इस बार आर बन रहा है और सी में गामा फिर बाहर बन रहा है। बाहर का कोण अंदर के कोणों के योग के बराबर, इसका मतलब बीटा प्लस आर किसके बराबर, गामा के। कोण आई ए सी में जैसे ही हमने कोण लिया तो क्या बना रहा बेटा, बाहर का कोण यानी गामा, अंदर के कोणों के योग के, अंदर का कोण कौन कौन सा है, इस बार बीटा है और प्लस का क्या है बेटा, आर है। जैसे इससे आई निकाला था, इससे आर निकाल लो। आर बराबर क्या आएगा, प्लस का बीटा इधर आएगा माइनस में, तो गामा माइनस का बीटा। ये आ गया समीकरण 2। हमने निकाल लिया आई, हमने निकाल लिया आर। अपवर्तनांक है हमारे पास, अपवर्तनांक के साथ आई और आर। स्नेल का नियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्या होता है स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से क्या होता है स्नेल का नियम, तो n बराबर हमने पढ़ा है साइन आई अपॉन में साइन आर, ये है स्नेल का नियम। अब अपवर्तनांक अगर आपने पढ़ा रखे हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपवर्तनांक का कि n बराबर होता है n2 अपॉन n1 के। जब दो माध्यम होते हैं तो n2 अपॉन n1 किसके बराबर होता है, n के। जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n की जगह क्या रखोगे, क्योंकि दो माध्यम लिए हमने, तो n2 अपॉन n1 बराबर फॉर्मूला बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर। आई आर के आपने मान निकाल रखे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 व 2 से आई कॉमा आर के मान रखने पर, रखो उठा के, तो ये n2 अपॉन n1 लिखा है, लिख दो बराबर साइन आई की जगह गामा माइनस अल्फा, साइन आर की जगह गामा माइनस बीटा। अब यहां पर विचलन कोण की स्थिति लगाते हैं। किसकी स्थिति, क्योंकि विचलित रेखाओं द्वारा कोण बन रही है, तो विचलन कोण की स्थिति में क्या होती है, तो हमने पढ़ा विचलन कोण की स्थिति में कि जो साइन होता है वो अपने कोण के बराबर, और साइन आर जो है वो किसके बराबर, अपने कोण के बराबर। यानी ज्या और कोज्या सब क्या होते हैं, अपने कोण के क्या हो जाती है, बराबर। साइन आई के बराबर, साइन आर के बराबर, और कुछ होता तो उसके बराबर हो जाता। तो जहां साइन आई था वहां आई रख सकते हैं, इसका मतलब साइन हटा सकते हैं यहां से। तो यहां पे फॉर्मूला बचेगा n2 अपॉन n1 बराबर क्या बचा, गामा माइनस अल्फा
और गामा माइनस बीटा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो क्या आएगा n2 ब्रैकेट जैसे लिखा है लिखो गामा माइनस बीटा इक्वल n1 का इसमें हो जाएगा n1 गामा माइनस अल्फा। गुणा कर दो, n2 का गामा हम करेंगे n2 गामा माइनस n2 का बीटा हम करेंगे n2 बीटा बराबर n1 का करो अंदर, n1 का गामा हम करेंगे n1 गामा माइनस अल्फा में करेंगे n1 अल्फा। गामा वाले एक साइड कर लो, ये गामा है ये गामा है, एक तरफ कर लो n2 गामा माइनस ये प्लस का इधर आएगा माइनस में n1 गामा बराबर, ठीक है। इधर क्या लिखा है हमारा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में n2 बीटा, ये माइनस का पहले से लिखा है n1 अल्फा। क्या कॉमन बेटा दोनों से, गामा गामा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n2 और इधर बचेगा n1 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ये बन गया हमारा अगला समीकरण, समीकरण 3 बना लिया हमने तीसरा समीकरण। अब अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लें तो यहाँ रख सकते हैं, और निकाल सकते हैं कैसे, जो हमने लंब माना था तो समकोण त्रिभुज लेकर निकाल सकते हैं। हमारे पास लंब है और आधार मतलब दूरियां, ये तो शायद आपको पता होंगी, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी क्या होती है u, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी हमने पढ़ी है क्या होती है v, आज स्कूल में पढ़ा होगा। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी हमने पढ़ा रखी है क्या होती है बेटा, केंद्र तक की दूरी r, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है, और लंब बटे आधार हमने पढ़ा है 10 में होता है ना। और समकोण त्रिभुज लेंगे तो साइन कॉस टेन सब लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं हम, और त्रिकोणमिति अनुपात भी। कौन सा, पहला समकोण त्रिभुज, एक बार अल्फा से लेंगे, अल्फा यानी ओ ए और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो m, ओ ए एम, फिर बीटा निकालेंगे तो आई ए एम में बीटा निकलेगा, गामा निकालेंगे तो सी ए एम, ठीक है, लाइन से ओ ए एम पहला वाला ओ ए एम में। समकोण त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं हम लगा सकते हैं 10 और क्या निकालना है अल्फा, तो 10 अल्फा। और लिख चुके हैं यहाँ पे विचलन कोण की स्थिति साइन आई अगर आई के बराबर है तो 10 अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के। और हमने पढ़ा है 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो अल्फा बराबर लंब, लंब हमारा क्या है बेटा, ये ए से एम जिसकी दूरी कितनी है एच, आधार तो ओ से लिया था ना, तो ओ से पी तक की दूरी कितनी है यू। और हमने पढ़ा है अवतल के लिए क्या होती दूरियां, माइनस की, ठीक है, यू माइनस का होगा तो अल्फा बराबर माइनस एच अपॉन यू, ये आ गया अल्फा का मान। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, वो हो गया आई से, आई ए एम में, आई ए एम में। फिर भाई आई वाला निकालना है, आई पर हमने देखा बीटा है तो यहां से 10 बीटा निकलेगा, 10 बीटा किसके बराबर, बीटा के। और लंब बटे आधार, लंब सबका क्या है एच, आधार बीटा कहां पे, आई पर, आई से दूरी कितनी है v, वो भी कैसी बेटा माइनस की, ये आ गया हमारा बीटा। अच्छा इसके बाद देखो अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, गामा, गामा है सी पर, तो सी ए एम, समकोण त्रिभुज सी ए एम में, सी ए एम में। तो जब सी ए एम लेंगे हम तो सी पर क्या बन रहा है बेटा, गामा, तो 10 गामा निकलेगा, 10 गामा। हम जानते हैं 10 गामा किसका रहा, गामा के लंब बटे आधार, लंब है एच, आधार तो गामा यानी सी, सी पर दूरी कितनी है आर, वो भी कैसा होगा अवतल है तो माइनस का। ये निकल आया हमारा गामा, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, गामा बराबर ये, ठीक है। मान लगा दो अल्फा बीटा गामा के मान, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 कहाँ हमारा, ये है समीकरण 3 है गामा,
गामा की जगह हमें क्या रखना है, गामा की जगह निकाला है माइनस एच अपॉन आर, माइनस एच अपॉन आर, ब्रैकेट में लिखा है N2 माइनस N1 बराबर N2 बीटा, तो बीटा का मान हमने निकाल लिया है, बीटा का मान माइनस एच अपॉन वी, माइनस एच अपॉन वी N2, ठीक है, या N2 पहले लिखा है तो N2 पहले लिख लो, N2 माइनस का एच अपॉन वी। अच्छा, उसके बाद माइनस माइनस N1 अल्फा का मान माइनस एच अपॉन यू, माइनस एच इसमें भी इसमें भी इसमें भी कॉमन ले लो, तो माइनस एच अपॉन आर बराबर बराबर नहीं है N2 माइनस N1 बराबर, यहाँ से माइनस एच कॉमन ले लेंगे, N2 का अंदर गुणा कर देंगे तो N2 अपॉन वी, माइनस N1 का गुणा कर देंगे N1 अपॉन यू, माइनस से माइनस कट गया, एच से एच कट गया, क्या बचा बेटा N2 माइनस N1 अपॉन आर, इधर क्या बचा N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू। एक तो ये फॉर्मूला होता है जब दो अपवर्तनांक दिए होंगे, ठीक है, तब ये लगाएंगे, और जब एक अपवर्तनांक दिया होगा तो पूरे समीकरण के अंश में N1 से क्या कर दो, भाग दे दो, समीकरण के अंश में N1 से क्या कर दो, भाग, समीकरण के अंश में N1 से भाग, जैसे ही भाग देंगे ऊपर ऊपर देना है ना सबके साथ, N2 बटे N1 माइनस N1 अपॉन N1, दोनों को नीचे दे दिया, नीचे क्या लिखा है आर, अंश में देना केवल N2, तो N2 बटे N1 और नीचे क्या लिखा है V माइनस N1 बटे N1, नीचे क्या लिखा है U, N1 से N1 कट गया, N1 से N1 कट गया, N2 अपॉन N1 हम लोगों ने पढ़ा रखा है N2 अपॉन N1 किसके बराबर, N के, तो N2 अपॉन N1 की जगह क्या रख दिया हमने N, N2 अपॉन N1 की जगह क्या रख दिया हमने N, जो हमें दिया गया N माइनस पूरा करके क्या बचा 1 और नीचे R बराबर N2 अपॉन N1 N, नीचे क्या लिखा V माइनस ही कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे, ये है एग्जैक्टली फॉर्मूला आपका गोली पृष्ठ के अपवर्तन का, N अपॉन N माइनस 1 अपॉन R बराबर N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक, ये क्या है अवतल गोली पृष्ठ के लिए आपके अपवर्तन का सूत्र, एक ये भी है और ये भी है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में इससे हम लोगों ने लेंस के लिए सूत्र निकाला था, लेंस मेकर सूत्र जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें यही अलग फॉर्मूला लगा था। न्यूमेरिकल आप इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कितने नंबर दिलाएगा, कम से कम 5 नंबर दिलाएगा आपको यूपी बोर्ड में, ठीक है, इंटर की क्लास में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।